चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि किसी मामले का अच्छा या बुरा जैसा मीडिया में दिखाया जाता है उससे काफ़ी अलग हो सकता है। मैंने ए से लेकर जेड तक को जमानत दी है। यह मेरी फिलॉसफी है। जमानत नियम है और जेल अपवाद है। इस सिद्धांत का मुख्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। सीजीआई ने सोमवार को एक मीडिया अखबार के इवेंट में कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब हमेशा सरकार के खिलाफ फैसला सुनाना नहीं होता, लेकिन कुछ प्रेशर ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करके अदालतों पर दबाव डालकर अपने पक्ष में फैसला पाने की कोशिश कर रहे हैं। परंपरागत रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कार्यपालिका से स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाता था। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब अब भी सरकार से स्वतंत्रता है, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मामले में केवल यही बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा समाज बदल गया है, खासकर सोशल मीडिया के आने से। इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करके अदालतों पर अपने पक्ष में फैसला लेने के लिए दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। सीजीआई ने कहा कि अगर जज इन प्रेशर ग्रुप के पक्ष में फैसले देते हैं तो ये ग्रुप न्यायपालिका को स्वतंत्र करते हैं। अगर जज ऐसा नहीं करते हैं तो न्यायपालिका इनकी नज़र में स्वतंत्र नहीं है। इसी बात पर मेरी आपत्ति है। चंद्रचूड़ ने कहा कि मुझे स्वतंत्र तब कहा गया जब मैंने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया और चुनावी बॉन्ड को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि जब आप चुनावी बॉन्ड पर फैसला करते हैं तो आप बहुत स्वतंत्र होते हैं, लेकिन अगर सरकार के पक्ष में फैसला आता है तो आप स्वतंत्र नहीं है। ये स्वतंत्रता की मेरी परिभाषा नहीं है। न्यायाधीशों के मामले पर फैसला करने की छूट होनी चाहिए और न्यायाधीशों को फैसला करने की छूट दी भी जानी चाहिए। कार्यक्रम में सीजीआई से दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई में देरी को लेकर सवाल किया गया। इस पर सीजीआई ने कहा कि किसी मामले का गुण दोष मीडिया में दिखाए जाने से काफ़ी अलग हो सकता है। उन्होंने कहा कि अक्सर मीडिया में किसी मामले के एक खास पहलू या माहौल को पेश किया जाता है। जब कोई न्यायाधीश किसी मामले के रिकॉर्ड पर ध्यान देता है तो जो सामने आता है वह उस विशेष मामले के गुण दोष के आधार पर मीडिया में दिखाए जाने से काफ़ी अलग हो सकता है। न्यायाधीश संबंधित मामलों पर ध्यान देता है और फिर फैसला करता है। सीजीआई ने कहा कि सीजीआई का पद संभालने के बाद मैंने जमानत के मामलों को प्राथमिकता देने का फैसला किया, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा मामला है। यह तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की हर बेंच को कम से कम 10 जमानत के मामलों की सुनवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर 2022 से 1 नवंबर 2024 के बीच सुप्रीम कोर्ट में जमानत के 21,000 मामले दर्ज किए गए। उस दौरान 21,358 मामलों का निपटारा किया गया। इस दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के 967 मामलों में से 901 का निपटारा कर दिया गया। हाल के महीनों में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े 1 दर्जन पॉलिटिकल केस में जमानत दी गई है। चंद्रचूड़ ने कहा, अपनी बात करूं तो मैंने ए से लेकर जेड को जमानत दी है। यही मेरी फिलॉसफी है। जमानत नियम है और जेल अपवाद है। इस सिद्धांत का मुख्य रूप से पालन किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक इसे ट्रायल कोर्ट तक नहीं पहुंचाया गया है। सीजीआई चंद्रचूड़ 8 तारीख को सीजीआई के पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अब ये आकलन भविष्य करेगा कि उनका न्यायिक इतिहास कैसा रहा और कितने स्वतंत्र होकर उन्होंने सीजीआई के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।